अभी हम चर्चा कर रहे थे कि विश्व के सबसे बड़े ऑलराउंडर में अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो गैरी सोबर्स का लिया जाएगा। और गैरी सोबर्स का नाम लिया जाए ऐसी बात नहीं कि उनका नाम इसलिए लिया जा रहा है कि कोई कड़ी प्रतिस्पर्धा में से उभर कर वो आ रहे हैं। गैरी सोबर्स प्रतिस्पर्धा के मामले में दूसरे खिलाड़ियों से कहीं आगे, और इसीलिए उनका नाम इनकी सूची में, संजय जगदाले जी की सूची में नंबर 1 पर है जहाँ तक कि ऑलराउंडर का सवाल है विश्व क्रिकेट के इतिहास में। लेकिन ये हम जानना ज़रूर चाहेंगे कि गैरी सोबर्स में ऐसी क्या विशेषताएं हैं। मतलब ठीक है, उनका नाम नंबर 1, ये इस बात से सहमत हैं हम लोग, लेकिन ऐसी क्या क्या उनमें विशेषताएं हैं जिसके बेसिस पर हम ये बात कर सकते हैं। देखिए, एक तो उनकी जो नैसर्गिक प्रतिभा सबसे बड़ी, और उनकी मैच जीताने की क्षमता। एज ए बल्लेबाज ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन भी हैं, अगर आप सिर्फ ऑलराउंडर ही नहीं, वो उनकी जो ऐसे बल्लेबाज है। और मैं नहीं सोचता कि जैक कैलिस के अलावा ऐसा कोई ऑलराउंडर है ग्रेट जो एज ए बल्लेबाज उनके आसपास भी आएगा कोई। और अगर आप देखें 200 लगभग 235 विकेटें शायद उनके एज ए अलग अलग ग्रुप में बॉलर पे, और एज ए बॉलर गेंदबाज के रूप में भी वो मैच जिताने में क्षमता रखते थे, और आउटस्टैंडिंग फील्डर भी, और मैच बचाने की क्षमता भी। और उन्होंने जिन विषम परिस्थितियों में वेस्ट इंडीज को मैच से बचाए या जिताए हैं वो गैरी सोबर्स, और उनकी विविधता। और विविधता ऐसी नहीं कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं स्पिन गेंदबाजी या मीडियम, वो सब चीज़ में इक्वली बहुत अच्छे थे। लेग ब्रेक बहुत अच्छी थी, चाइना मैन बहुत अच्छा था, मीडियम पेस में भी एज ए किसी भी कैपेसिटी में वो एक टीम में शामिल हो सकते थे। और सब कुछ नैसर्गिक था, बहुत ही स्वाभाविक लगता था। ऐसा उनको खेलते देख के ऐसा लगता था कि इनको भगवान ने बहुत फुर्सत में बनाया होगा कि ये इतनी इजीली कर रहे हैं सब चीजें। इतना लगता था कि उनको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, कोई ऐसा मेहनत करके काम कर रहे हैं, बहुत ही नेचुरल, बिल्कुल कविता की तरह लगता था कि उनकी बल्लेबाजी में, आप बल्लेबाजी करने देखने में जो स्टाइलिश बना और जो ग्रेस था, वो भी जो अट्रैक्टिवनेस होती है, जो कि देख के लगे कि यार ये कितना आर्टिस्टिक खेल रहा है, वो चीज गैरी सोबर्स में थी। एक और बात, अब आर्टिस्टिकनेस की जो बात की है आपने क्रिकेटर्स में, उसमें मुश्ताक अली साहब के बारे में भी हम अभी चर्चा कर रहे थे। तो उनका भी खेल का तरीका एक अनूठा ही था कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लेग साइड में खेल देते थे। और आप बीच में कई दफ़े बातचीत भी करते हैं कि जो आज T20 या वनडे क्रिकेट में इम्प्रोवाइज शॉट की जो परंपरा चली है, या दिल स्कूप के नाम से कहा जाता है, इससे तो वो तब करते थे। जी हाँ, तो 1936 में मुश्ताक साहब ने टेस्ट क्रिकेट में की ये चीज़ें। तो उससे पता चलता है कि कितनी क्या आईसाइट थी और क्या फुटवर्क रहा होगा उनका। मैंने कभी उनको अपने पीक पे खेलते नहीं देखा, पर जिस आसानी से वो सब, जैसा आपने बोला कि आज के जो शॉट वो आज से अगर 80 साल पहले खेल रहे थे, तो दिस इज रिमार्केबल। और वो टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे थे वो। और मैंने उनको अक्सर, जब भी मैंने उनको 70 साल की एज में, 60 साल की एज में भी जिस तरह से खेलते, कभी उल्टे बैट से खेल लिया, कभी इधर हटके लेग साइड में हटके ऑफ में मार दिया या ऑफ में हटके, इतना एफर्टलेस कर लेते थे वो। तो वो भी एक नेचुरल बल्लेबाज थे, और उनकी शैली का बल्लेबाज मैं नहीं सोचता कि दूसरा हुआ कोई टेस्ट क्रिकेट में। हालांकि अब T20 में सब इनोवेशन, नए नए चीजें आ गई हैं, बट ये सब की जा रही हैं क्योंकि जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। मुश्ताक साहब ने वो जब की थी, वो रिक्वायरमेंट नहीं थी टेस्ट क्रिकेट में कि इस तरह के बल्लेबाजी करें। वो उनकी नेचुरल वो आई, और उनकी योग्यता नेचुरल निकल के आई थी उनके खेल में से। इसमें आप क्या महत्वपूर्ण चीज़ें समझते हैं, विशेषताएं, जैसे इस तरह की विशेषताएं हासिल कोई कर सके? इसके लिए सबसे पहली बात तो आपने बताया कि जैसे क्विक आई साइट होनी चाहिए, कि गेंद की लेंथ को जल्दी से पहचानने की क्षमता, और फिर कदमों का सही इस्तेमाल। बैलेंस का कितना महत्व है? बहुत महत्व है, बैलेंस का भी बहुत महत्व है। और सबसे बड़ा आत्मविश्वास। सबसे पहले तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है और आप डर रहे हैं कि अरे ऐसा करने से कहीं मैं आउट नहीं हो जाऊं, यानी तो फिर आप आउट ही होंगे उसमें। तो सबसे पहला तो आत्मविश्वास कहूँगा, फिर आपने जैसा बोला बैलेंस, आई साइट, फुटवर्क, प्लेसमेंट बराबर आना, सब चीज़ें हैं, टाइमिंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बिल्कुल। और अब एक हमने बात की थी कि क्रिकेटर्स जो आपके समय में आगे बढ़े, नरेंद्र हिरवानी की हमने बात की, और अमय खुरासिया की बात की, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक भी दी और भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व भी किया। हिरवानी ने तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 16 विकेट लिए, जब जिसमें विविन रिचर्ड्स के दोनों पारियों में विकेट भी शामिल थे, और भारत उस मैच में जीत भी गया था। तो ये उपलब्धियां तो हैं, और मुझे मालूम है कि आप बहुत ही विनम्र इंसान हैं, कभी भी कोई उपलब्धि का श्रेय खुद लेना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी आपका योगदान तो रहा। हम लोग जो क्रिकेट को नज़दीक से जानते हैं, हम लोग इस बात को पहचानते भी हैं
लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोच की हैसियत से जब आपने इनको पहली बार देखा था तो इनमें क्या विशेषताएं ऐसी थी जिससे आपको लगा कि ये क्रिकेटर्स उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं? देखिए, प्रतिभा तो थी, पर नरेंद्र निरवानी में सबसे बड़ी जो भूख थी वो मैंने आज तक किसी भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी में नहीं देखी, और जो आत्मविश्वास था मैंने आज तक किसी खिलाड़ी में नहीं देखा। मैं न केवल मध्य प्रदेश ही बोलूँगा, मैंने अच्छे अच्छे बड़े खिलाड़ियों से भी कंपेयर करूँगा कि जो आत्मविश्वास हिरवानी में जो देखा मैंने, वो 14 साल की एज में, कि जो बच्चा अपने घर पे अपने पेरेंट्स को गोरखपुर में ये बोल के आ जाए कि जब तक मैं भारत के लिए नहीं खेलूंगा तब तक घर नहीं आऊंगा, इससे बड़ा आत्मविश्वास तो मैंने आज तक किसी खिलाड़ी में नहीं देखा। कि और वो गए भी नहीं बिना खेले हुए। जब भारत के लिए उनके पेरेंट्स का मेरे पास फोन आता था कि सर उनको घर भेजो, पर ये गया नहीं बिना, जब तक खेल लिए टेस्ट मैच उसके भी 2 महीने बाद ही गए। और इतनी भूख थी और इतना सेक्रीफाइस। तो अब जब कुछ हासिल करना चाहते हैं लक्ष्य, तो जैसा अभी आपने बीच में बोला था क्वेश्चन में भी कि सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं सोचता हूँ सैक्रिफाइस। जब आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने जा रहे हैं तो आपको बहुत से चीज़ों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपको सफल होना है। जैसे आज आप अगर कमेंट्री में इतने सफल हो गए और एक लक्ष्य पे पहुंचे, तो आपने भी उसको हासिल करने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किए होंगे, तभी आप उस लक्ष्य पे पहुंचे। तो ये हर क्षेत्र में आपको जब कई ऊंचाइयों को छूना है या आपने कोई ऊंचा लक्ष्य बनाया है, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत तो करनी है, टैलेंट भी होना चाहिए, सब चीज़ें हैं, पर सैक्रिफाइस भी बहुत लगता है जो हर कोई नहीं कर पाता। सच बात। एंड पेशेंस भी बहुत चाहिए, फिर धैर्य चाहिए। आप ठोकर खाते हैं, फेल होते हैं, सब होते हैं, उसमें से वो चीज़ हिरवानी में दिखी थी कि उसमें जो भूख दिख रही है, और भूख भी होनी चाहिए। आप जब तक डेस्परेट नहीं है हासिल करने के लिए, आपको आसानी से खाना मिल रहा है, आपकी पेट भर रहा है, तो आप डेस्परेट नहीं। जिस दिन आप भूख हो या भूख, तब आप फिर कुछ भी करने तैयार होते हैं। तो वो चीज़ एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है भूख होना। वो चीज़ हिरवानी में जितनी मैंने देखी, आत्मविश्वास और भूख, उतनी किसी में भी नहीं देखी। मैं तो आज भी एग्जाम्पल देता हूँ, और मेरे हिसाब से अगर जैसे चक दे इंडिया खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी थी, अगर हिरवानी पे अगर फिल्म बनेगी तो उससे अच्छा मोटिवेशन मैं नहीं सोचता, क्योंकि उनके जिंदगी में जिस तरह के जो ठोकरें खाई उनने और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया था जब वो नए नए आए थे, तो वो एक एग्जाम्पल है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि कैसे विषम परिस्थितियों में भी, सब तरह के विरोध होने के बावजूद भी, आप कैसे अपने लक्ष्य पे से बिना हाथ हटाए आत्मविश्वास रख के वो प्राप्त कर सकते हैं। सच बात है, बिल्कुल सीखने की बात है। और अमय खुरासिया के बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि वो भी भारतीय विश्व कप क्रिकेट टीम का हिस्सा तो रहे थे, और उनके में भी प्रतिभा अथाह थी, इसमें तो कोई संदेह नहीं। हालांकि कई लोगों को लगता भी है कि उन्हें मौका वक्त के काफ़ी बाद में मिला, जब वो 21-22 साल के थे, जब 23 साल के थे, जब बहुत प्रतिभा थी, तब वो उनको मौका नहीं मिला। मौका तब मिला जब 28 साल के आसपास हो गए होंगे। तो ये शिकायत, लेकिन शिकायतों से कुछ होता है नहीं। क्रिकेट में देखिए, योग तो आपके पास आता है, और क्रिकेट के खेल में सफलता का दूसरा नाम ही मौक़ों को भुनाने का है। तो जिस वक्त आपको मौका मिला तब भुनाते आना चाहिए, लेकिन उनमें आप में क्या प्रतिभा दिखी? मैं भी बहुत छोटा, मेरे ख्याल से 13 साल के, मुझे आज भी ध्यान है, शॉर्ट पहन, छोटी नेकर पहन के जब आते थे, और जब आया था तब बॉलिंग भी करता था, वो बॉलिंग भी करता था और बैटिंग भी करता था। पर जब उसको मैंने देखा, तब 13 साल का आया था वो, साढ़े, कि उसके बैट से लग के जिस तरह से बॉल जाता था, और उसमें जो पावर थी, और जो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट वो करता था, टेक्निक तो नहीं थी, टेक्निक पर टेक्निक हर जगह टेक्निक नहीं होती, आपको टेक्निक के अलावा भी चीज़ देनी चाहिए। वो चीज़ मुझे दिख रही थी कि ये बहुत ही क्लीन स्ट्राइक करता है, और छोटा बच्चा है, पर उसके बैट से लग के पूरे ग्राउंड पे वो 13 साल की एज में अगर बाउंड्री मार रहा था, तो वो चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, और वही चीज़ डेवलप की उसकी आगे होती गई। एंड एक मैच विनिंग बैट्समैन मध्य प्रदेश के लिए आप अगर देखेंगे कि संदीप पाटिल के समय में और चंद्रकांत पंडित के समय में अमय ने जिस मैच में रन बनाए हैं, वो मध्य प्रदेश जीता, क्योंकि वो मैच विनिंग बैट्समैन थे। और अमय और हिरवानी दोनों उस समय खेल रहे थे। तो सबसे बड़ा रोल जो मध्य प्रदेश क्रिकेट का बेस्ट पीरियड है संदीप पाटिल के और चंद्रकांत पंडित के टाइम में हम बहुत सा खेले, उस समय सबसे बड़ा योगदान हिरवानी और अमय का है कि अमय रन बनाते थे तो इतना समय देते थे बैट्समैन बॉलर को कि वो 2 बार आउट करें।